हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है। यदि इसके nवें पद an तथा पहले n पदों के योग Sn से व्यक्त करें तो निम्न ज्ञात कीजिए। n तथा Sn यदि a बराबर 5 d बराबर 3 तथा an बराबर 50 है। तो अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, हमें पता है कि एपी का nवां पद ये होता है ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में n माइनस एक गुणे डी, और एपी का n पदों का योग ये होता है एस एन बराबर n बटा दो कोष्टक में 2a प्लस n माइनस एक और गुणे में कितना d, ये होता है। चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे प्रश्न में क्या दे दिया गया, a दे दिया गया 5, d दे दिया गया कितना 3, और यहाँ पे nवां पद कितना दे दिया गया 50 दे दिया गया है। तो हमें क्या बताना है, n बताना है और Sn यानी n पदों की संख्या और पदों का योग बताना है। तो चलिए यहाँ पे इसका सूत्र लगाते हैं। तो ये क्या होता है अपना ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक गुणे डी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 बराबर ए कितना आपका 5 है, 5 और प्लस कोष्टक में n माइनस एक और गुणे में d कितना 3 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 50 बराबर 5 और प्लस कितना हो जाएगा 3n और माइनस में 3। तो यहाँ पे इधर 2 बचेगा, 2 इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 3n बराबर 50 और माइनस 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n बराबर 48 और बटा में 3, तो 16 या 48। तो हमें n मिल गया कितना 16। तो एक चीज तो हमें मिल गया। अब पदों का योग Sn बराबर क्या होता है n बटा दो कोष्टक में 2a प्लस n माइनस एक और गुणे में डी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे s 16 बराबर क्या हो जाएगा 16 और बटा में 2 कोष्टक में कितना हो जाएगा 2 गुणे a कितना है 2 गुणे a यानी कि a आपका 5 है, और प्लस n कितना है 16 माइनस एक और गुणे में d कितना है 3 है। तो यहाँ से s 16 कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे तो ये 8 बार में कट जाएगा। तो हो जाएगा 8 कोष्टक में 5 दूना 10 और प्लस ये क्या हो जाएगा 15 या 45। तो हो गया 45। तो ये 16 बराबर कितना हो गया 8 और गुणे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 55। तो गुणा करा लेते हैं 55 से। तो 8 पचे 40 के शून्य हाथ में 4, 8 पचे 40 4 44। तो ये कितना आ गया 440। तो यहाँ से हमें इनका योग क्या मिल गया, ये मिल गया 440। यही हो जाएगा आपका उत्तर। आशा करते बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।